ओके जी। हम कोशिश करेंगे इस वीडियो के अंदर कि हमें ये पता चल सके कि डायलेमा क्या होता है और हम इसको रिफ्यूट कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अब अगर हम बात करते हैं कि डायलेमा क्या होता है। डायलेमा एक ऐसी सिचुएशन है, एक ऐसा सिनारियो है जहाँ पर हमें दो पॉसिबिलिटीज़ मिलती हैं जो कि अनफेवरेबल होती हैं, जो कि एक्सेप्टेबल नहीं होती हैं, और एक ऊपर हम इसको प्रेफरेंस भी नहीं दे सकते। इनमें से हम लोगों ने क्या करना है, इनमें से चूज़ करना होता है। और ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, इनको हम हॉर्न्स ऑफ द डायलेमा भी कहते हैं, राइट। लॉजिक के अंदर डायलेमा क्या है? डायलेमा एक ऐसा आर्गुमेंट है जो कि हम जिसकी मदद से हम ओपोनेंट को फोर्स करते हैं कि वो दो अनफेवरेबल ऑल्टरनेटिव्स में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट करें। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं कि जो आर्गुमेंट है जो कि डायलेमा की फॉर्म का है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। बुनियादी तौर पे दो किस्म के डायलेमास होते हैं। एक कंस्ट्रक्टिव डायलेमा है, एक डिस्ट्रक्टिव डायलेमा। दोनों केसेस के अंदर इसकी जो लॉजिकल फॉर्म है वो सेम होगी। तो पहले हम लॉजिकल फॉर्म की तरफ बात कर लें कि जो आर्गुमेंट है जो कि डायलेमा की फॉर्म में है, उसके अंदर तीन प्रोपोजिशंस होंगी, ठीक है। तो एग्जैक्टली वी हैव थ्री प्रोपोजिशंस, जिसमें से जो एक प्रोपोजिशन होगी जंक्शन होगी दो हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन की। हमें पता हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन इफ पी देन क्यू की फॉर्म की होती है, राइट। कोई एजम्पशंस होती है और उसके बुनियाद के ऊपर हम कोई कंडीशंस बताते हैं, तो इनको हम कंडीशनल भी कहते हैं। तो एक प्रेमिस जिसके अंदर क्या है, कंजंक्शन है दो हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन की। दूसरा जो प्रेमिस है वो क्या होगा कि वो डिसजंक्शन होगी एंटीसीडेंट ऑफ द टू हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन, और जो कंक्लूजन होगा वो डिसजंक्शन होगी कॉन्सिक्वेंस ऑफ टू हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन। ये इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ये हमारे पास एक हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन है जो कि पी क्यू है। एक हमारे पास और हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन है जो कि आर इम्प्लाइज एस है। इसमें जो पी और आर जो है वो एंटीसीडेंट हैं इन इन हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन की। तो इनका जब हम डिसजंक्शन लेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारी एक प्रेमिस बन जाएगी। इन हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन का कंजंक्शन एक प्रेमिस बन जाएगा, और फिर जो कंक्लूजन होगा, कंक्लूजन में जो कॉन्सिक्वेंट है Q एंड S, ये दो कॉन्सिक्वेंट हैं हमारी इस के अंदर जो हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन है। तो Q बैच R क्या हो गया, इज द डिसजंक्शन ऑफ दीज कॉन्सिक्वेंट। तो ये हमारा जो है वो इसकी लॉजिकल फॉर्म बन गई। अब हम एक एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। अच्छा जी, अब ये एक आर्गुमेंट देखें। इसमें पहला प्रेमिस है, इफ़ यू टेक लॉजिक दैन यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ होमवर्क। अगर आप लॉजिक का कोर्स रजिस्टर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। फिर दूसरा जो इसके अंदर हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन है, एथिक्स लेते हैं तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च पेपर लिखने पड़ेंगे। तो ये हमारे पास एक प्रेमिस आ गया जिसके अंदर दो हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस हैं। फिर इसमें है यू मस्ट टेक आइदर लॉजिक और एथिक्स। तो यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस आ रही हैं कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, या तो लॉजिक को रजिस्टर करना पड़ेगा या एथिक्स का कोर्स को रजिस्टर करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास दो प्रेमिसेस हो गई, और इनकी प्रेमिसेस की बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करेंगे, कंक्लूजन डिराइव करेंगे। और वो क्या है कि यू विल आइदर हैव टू डू अ लॉट ऑफ होमवर्क और राइट अ लॉट ऑफ पेपर्स। तो अगर आप लॉजिक का कोर्स करेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा, एथिक्स का कोर्स करेंगे तो आपको ये करना पड़ेगा। अगर मैं इसको सिंबॉलिकली देखूं, इसको मैं यू टेक लॉजिक के ज़रिए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, एच को इस्तेमाल कर रहा हूँ यू विल डू अ लॉट ऑफ होमवर्क, ई को इस्तेमाल कर रहा हूँ यू टेक एथिक्स, और पी को इस्तेमाल कर रहा हूँ यू विल राइट अ लॉट ऑफ पेपर्स। और इन सिंबल्स को इस्तेमाल करते हुए जब मैं इसको सिंबलाइज करूँगा तो ये वाली फॉर्म बनेगी। तो इसके अंदर दो हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन का कंजंक्शन है। फिर इसके बाद दूसरा जो प्रेमिस है, इसके अंदर जो एंटीसीडेंट हैं दोनों हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशन के, उनका डिसजंक्शन है। और जो हमारे पास कंक्लूजन है उसके अंदर जो कॉन्सिक्वेंट हैं इन
हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस के उनका डिसजंक्शन यहाँ पर आ गया। तो ये एग्जैक्टली जो लॉजिकल फॉर्म है वो उसकी डिलेमा की बन गई। हमारे पास दो किस्म के हैं डिलेमा होते हैं, कंस्ट्रक्टिव डिलेमा, एक डिस्ट्रक्टिव डिलेमा। इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ बात करने की कोशिश कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव डिलेमा के ऊपर। अच्छा, अब हम बात करने की कोशिश करते हैं कि इसको रिफ्यूट कैसे किया जाए। अच्छा, रिफ्यूट करने के लिए हमें सिर्फ ये करना पड़ेगा कि हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा समहाउ कि ये जो हमारे पास कंस्ट्रक्टिव डायलेमा है, ये जो आर्गुमेंट की फॉर्म है, ये साउंड नहीं है। अब साउंड का क्या मतलब है? एक आर्गुमेंट को अगर मैं साउंड आर्गुमेंट कहूँगा तो ये होगा कि एक ऐसा आर्गुमेंट जो कि लॉजिकली और फैक्चुअली करेक्ट है। तो ऐसा आर्गुमेंट जो कि लॉजिकली और फैक्चुअली करेक्ट हो, उसको हम साउंड आर्गुमेंट कहते हैं, राइट। लॉजिकली करेक्टनेस का मतलब क्या होगा कि प्रेमिसेस ट्रू हैं तो कंक्लूजन भी ट्रू निकले, अगर इसके प्रेमिसेस फॉल्स हैं तो इसका कंक्लूजन भी फॉल्स निकले। तो ऐसा आर्गुमेंट जो कि फॉल्स प्रेमिस रखता हो और फॉल्स कंक्लूजन हो, वो वैलिड तो होगा लेकिन साउंड नहीं होगा। तो हमें अब क्या देखना है कि एक ऐसा आर्गुमेंट जो कि साउंड ना हो, ठीक है, उसको प्रूफ करना समहाउ कि वो साउंड नहीं है, ठीक, वो प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अच्छा, इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। एक को हम कहते हैं ग्रास्प द डायलेमा द हॉर्न्स और गोइंग बिटवीन द हॉर्न्स। हॉर्न्स पे हम लोगों ने बात की, हॉर्न्स ऑफ द डिलेमा क्या आते हैं, वो जो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, दो जो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उनको हमने हॉर्न्स पे बात की थी। तो उसी चीज़ को अब हम यहाँ पर देख रहे हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि ग्रास्प द डायलेमा बाय द हॉर्न्स, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसमें रिजेक्ट द कंजंक्शन प्रेमिस। तो जो मेरे पास प्रेमिस है, तो हाइपोथेटिकल प्रॉपोजिशन, उसको मुझे प्रूव करना पड़ेगा, समहाउ डाउट क्रिएट करना पड़ेगा कि ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। और गोइंग बिटवीन द हॉर्न्स के केस के अंदर हमें ये प्रूफ करना पड़ेगा कि जो हमारी सेकंड प्रेमिस है, जो कि डिसजंक्शन ऑफ द एंटीसीडेंट है, वो हमारी क्या है, वो फॉल्स है। अगर हम ये प्रूफ करने में कामयाब हो गए तो इसका मतलब है कि जो ऑप्शन हम लोगों ने ऑप्ट की वो क्या थी, गोइंग बिटवीन द हॉर्न्स। अच्छा, अब अगर मैं ग्रास्प द डिलेमा बाय द हॉर्न्स जिसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, रिजेक्टिंग द कंजंक्शन प्रेमिस, तो इसके लिए मैं इन हाइपोथेटिकल प्रोपोजिशंस जो हैं इसके अंदर मैं अब बात करूँगा। तो ये हमारे पास जो पहला प्रेमिस था कि इफ़ यू टेक लॉजिक यू विल हैव टू डू अ लॉट ऑफ होमवर्क। अच्छा, इसके लिए एजम्पशन इसके अंदर ये आ रही है कि अगर जो लॉजिक का टीचर है, अगर आपको ये करते हैं, तो जो लॉजिक का टीचर आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क देगा, आपको बहुत ज़्यादा होमवर्क करना पड़ेगा। अच्छा, मैं ऐसे बहुत सारे टीचर्स को जानता हूँ, ख़ास तौर पे क्योंकि मैं ख़ुद भी लॉजिक पढ़ाता हूँ, और लॉजिक के ऐसे टीचर्स भी जानता हूँ जो कि ज़्यादा होमवर्क नहीं देते। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप ऐसा टीचर मिले जो कि आपको ज़्यादा होमवर्क ना दे। तो यहाँ पर आपका जो डाउट है वो क्रिएट हो रहा है। तो वी माइट हैव अ टीचर ऑफ लॉजिक जो कि आपको ज़्यादा होमवर्क ना दे। इसी तरीके से ऐसे टीचर आपको मिल सकते हैं जो कि एथिक्स आपको, लेकिन आपको रिसर्च वर्क ना करना पड़े, आपको ज़्यादा पेपर्स ना लिखने दे। तो इस एजम्पशंस के अंदर, इस कंडीशनल के अंदर कोई ना कोई फ्लॉ है, कोई ना कोई लूप होल है, जिसके ज़रिए हम एक डाउट क्रिएट कर सकते हैं कि ये जो कंडीशनल है ये क्या है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। तो इस केस के अंदर ये डायलेमा जो है वो रिफ्यूट हो सकता है। अच्छा, इस केस के अंदर कि गोइंग बिटवीन द हॉर्न्स के अंदर हम क्या बात करने की कोशिश करेंगे, रिजेक्टिंग द डिसजंक्टिव प्रेमिस। और ये करने के लिए हमें ये देखना होगा कि मिसाल कोर्स रजिस्ट्रेशन की बात हो रही है, डिग्री कंप्लीशन की बात हो रही है, तो उसके अंदर देयर माइट बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई ऐसा कोर्स वर्क हो, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि लॉजिक और हो सकता है कि आपको साइकोलॉजी रखना पड़े, आपको फ़िलासफ़ी रखना पड़े, आपको सोशियोलॉजी रखना पड़े। इनकी मदद से भी आपकी जो कोर्स रिक्वायरमेंट है वो पूरी होती हो। तो
अगर ऐसी सूरत हाल है तो हम ये कह सकते हैं कि आपको लॉजिक या एथिक्स के अलावा भी जो कोई कोर्सेज़ अवेलेबल हैं जो कि आप रख अपनी कोर्स रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए। तो यहाँ पर भी हम लोगों ने क्या किया, कोई ना कोई एक जो डाउट है वो क्रिएट कर दिया। तो ये जो हम लोगों ने काम किया वो किया हमने गोइंग बिटवीन द हॉर्न्स। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव ये है चाहे कि हम लोगों ने डाउट क्रिएट करना है, हमने प्रेमिसेस को ट्रू या फॉल्स ट्रू से फॉल्स के ऊपर लेकर आना है, जिससे जो डाउट क्रिएट होगा और उसकी मदद से जो आपका डिलेमा है वो क्या हो जाएगा, वो रिफ्यूट हो जाएगा। ठीक है? द आइडिया इज़ वेरी सिंपल कि जो assumptions हैं इसके अंदर कंस्ट्रक्टिव डायलेमा के अंदर, उसको हम लोगों ने किसी न किसी तरीके से रिफ्यूट करना है। तो ये वो दो तरीके हैं जिसकी मदद से हम एक आर्गुमेंट को, एक डायलेमा को क्या कर सकते हैं, रिफ्यूट कर सकते हैं। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा।